हुकूमत आइंदा बजट में 800 सीसी इंजन की गुंजाइश वाली दरामद शुदा और मुकामी तौर पर असम्बल की गई कारों पर टैक्स कम करने पर गौर कर रही है, जिसका मकसद इन्हें मतवसत तबके की कुव्वत खरीद में लाना है। वजारत सनत के ज़राए के मुताबिक नई दरामद शुदा कारों पर दरामदी महसूलात और टैक्सों में 63% तक कमी और मुकामी तौर पर तैयार शुदा कारों के लिए तकरीबन 7% तक कमी लाने की कोशिश की गई है। ज़राए ने बताया कि इस तजवीज़ में 50% रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म करना, 7% अजाफी कस्टम ड्यूटी को ख़त्म करना और नई दरामद शुदा कारों पर 2.5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करना शामिल है। इसके अलावा बजट में ये तजवीज़ भी पेश किए जाने का इम्कान है कि 800 सीसी तक नई कारों की दरामद पर 5% विद होल्डिंग टैक्स को ख़त्म करने और जनरल सेल्स टैक्स की शरह को 17% से कम करके 12% करने की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक 800 सीसी तक नई इंपोर्टेड कारों पर मौजूदा टैक्स और ड्यूटी लगभग 132% है। अगर इस तजवीज़ पर अमल दरामद होता है तो दरामद शुदा कारों की मालियत में 63% तक कमी आएगी, जिससे छोटी नई इंपोर्टेड कार की कीमत 3 से 4 लाख रुपए कम हो सकती है। ज़राए का कहना है कि 2.5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने, GST को 12% तक लाने और 800 सीसी तक मुकामी तौर पर तैयार की जाने वाली गाड़ियों पर 7500 रुपये एडवांस इनकम टैक्स ख़त्म करने की तजवीज़ भी रखी गई है। इस तजवीज़ की तौसीक के तहत 660 सीसी सुजुकी VXL की कीमत 1,09,000 रुपये की कमी से 1.53 मिलियन रुपये हो सकती है। ताहम मुख्तलिफ धड़ों ने इस तजवीज़ के खिलाफ लॉबिंग शुरू की है और अब इस मामले पर वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आज़म एक फ़ैसले के लिए बात करेंगे। ज़राए ने बताया है कि इस तजवीज़ पर वज़ीर आज़म इमरान खान की हदायत पर काम किया गया है, जो चाहते हैं कि छोटी कारें मतवसत तबके की पहुँच में आएँ। ज़राए का कहना है कि एक मशवरा ये है कि महसूलात के कुछ नुकसानात की तलाफ़ी के लिए 1300 सीसी और इससे ऊपर की ड्यूटी रेट में इजाफा किया जाए। ज़राए का कहना था कि इस माली साल में बड़े पैमाने पर महंगे ब्रांड्स की दरामदात में इजाफा हुआ है। ज़्यादा टैक्स फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवा माली साल के जुलाई ता अप्रैल के अरसा में पाकिस्तानियों ने 297 बिलियन रुपए मालियत की गाड़ियां दरामद की और दरामदी मरहले पर 175 अरब रुपए की ड्यूटी और टैक्स अदा किए। इन गाड़ियों की मालियत के 175 बिलियन रुपए, जो कि 59% के बराबर थे। इस दौरान गाड़ियों की दरामद में 68% का इजाफा देखने में आया। इसके नतीजे में ड्यूटी और टैक्सों में भी 77% का इजाफा रहा। जुलाई के दौरान हुकूमत ने कस्टम ड्यूटी में 85 बिलियन रुपए जमा कराए, जो 76% सेल्स टैक्स में 67.2 बिलियन रुपए, 61% ज़्यादा, इनकम टैक्स में 15 अरब रुपए, 119% और फेडरल एक्साइज ड्यूटी में 7 अरब रुपए, जो जुलाई और अप्रैल के दौरान 367% ज़्यादा हैं। EV पॉलिसी ज़राए का कहना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आइंदा माली साल में भी जारी रहेगी। हुकूमत ने 12 फरवरी को सदारती ऑर्डीनेंस नाफिज किया था ताकि बिजली से चलने वाली गाड़ियों पर ड्यूटी और टैक्स कम किया जा सके। मुकामी तौर पर बनी हुई कारों की फ़रोख्त पर ऑन मनी की हौसला शिकनी की जाए। ये ऑर्डीनेंस अगले हफ्ते ख़त्म होने जा रहा है, जिसको नए फाइनेंस बिल में कवर किया जाएगा। हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर ड्यूटी और टैक्स में 75% तक कमी कर दी है। किसी भी किट फॉर्म यानी CKD में असम्बली तैयारी के अज्जा गैर मुकामी हिस्सों के लिए शर्रा 10% है और मुकामी हिस्सों के लिए 25% रखा गया है। 30 जून 2026 तक मुकामी तौर पर तैयार या इलेक्ट्रिक गाड़ियों के GST की शर्रा 1% है। हुकूमत ने ऑन मनी की हौसला शिकनी के लिए 3 माह के अंदर अंदर नई खरीदी गई कारों की फ़रोख्त पर 50,000 से 2 लाख रुपए तक विद होल्डिंग टैक्स भी आयद किया था, लेकिन इससे गैर कानूनी अमल को रोकने में मदद नहीं मिली। अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कोई भी वीडियो देखने के ख्वाहिशमंद हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।